इस मूवी के स्टार्ट में हम एक पुलिस ऑफिसर कियोंग को देखते हैं जो कि हांगकांग से यूएसए अपने अंकल की वेडिंग अटेंड करने आया था और उसके अंकल उसे एयरपोर्ट से पिक करने आए हुए थे। घर जाते हुए कियोंग के अंकल जिनका नाम बिल था वो उसे बताते हैं कि वो ब्रोंक्स में रहते हैं जहां उनकी अपनी एक सुपरमार्केट भी है। तभी कियोंग को पता चलता है कि ब्रोंक्स वो एरिया है जहां क्राइम रेट सबसे ज्यादा हाई है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जब बिल के घर पहुंचते हैं तो कियोंग को वॉल पे बहुत सी फैमिली पिक्चर्स भी नजर आती हैं। यहाँ अंकल बिल उसे अपनी सुपरमार्केट ले जाने का कहते हैं जहाँ वो उसे अपनी फियांसी से मिलवाएंगे। तभी कियोंग को वहाँ विंग चुन की डमी नजर आती है जिसे देख के वो कराटे की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे एक चाइनीज अमेरिकन बच्चा कियोंग से मिलने आता है जो कि असल में अंकल बिल का नेबर है और उसका नाम डैनी है और वो एक स्पेशल चाइल्ड है। नेक्स्ट सीन में कियोंग और अंकल बिल डैनी को स्कूल बस में एंटर होने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। अब इससे पहले कि बस वहाँ से जाती कियोंग डैनी को अपनी पुरानी वीडियो गेम दे देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं जहां अंकल बिल उसे बताते हैं कि इस मार्केट को रेनोवेट किया गया है क्योंकि वो जल्द ही इसको बेचने वाले हैं। जिसके बाद कियोंग मार्केट में एक चाइनीज औरत से मिलता है और उसे लगता है कि शायद यही अंकल बिल की फियांसी है, लेकिन तभी वहाँ पे बिल आ जाता है और उसे बताता है कि ये उसकी फियांसी नहीं बल्कि सेल्स लेडी टीना है। जिसके बाद अंकल बिल कियोंग से अपनी फियांसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम विटनी था और उसे देख के कियोंग काफी परेशान हो जाता है क्योंकि विटनी काफी ज्यादा मोटी थी। लेकिन विटनी कियोंग को देख के काफी खुश हो जाती है और उसे बताती है कि उसने बिल से उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जिसके बाद बिल एक बायर से मिलता है जो कि उसी मार्केट को खरीदने में इंटरेस्टेड थी। उस बायर का नाम एलीन था। यहाँ वो बिल के ऑफिस में नेगोशिएशन करते हैं जहाँ एक वन वे मिरर भी था। यहाँ एलीन बिल की तरफ से सेट की गई प्राइस पे मार्केट को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी, इसलिए बिल उसकी प्राइस कम कर देता है। दूसरी तरफ कियोंग जो कि मार्केट में ही काम में हेल्प कर रहा था, वो जब वन वे मिरर के पास से गुजरता है तो अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि एलीन उसे ऑफिस के अंदर से देख रही थी। एलीन जो कि लो प्राइस पे मार्केट को खरीदने पे एग्री हो गई थी, वो जब कियोंग को देखती है तो वो उसे काफी ज्यादा फनी लगता है। थोड़ी देर बाद कियोंग ऑफिस में आता है और बिल को उसके दोस्त के वहाँ आने का बताता है। यहाँ जब उसे पता चलता है कि एलीन उसे मिरर से देख रही थी तो वो काफी एम्बेरस होता है। नेक्स्ट सीन में बिल अपने दोस्त से मिलता है जो कि उसे अपनी कार उसकी वेडिंग के लिए देने आया था। तभी एलीन वहाँ से जाने लगती है तो बिल उसे अपनी वेडिंग पे इनवाइट करता है जो कि अगले दिन थी। ये सुनकर एलीन खुश हो जाती है और उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। रात को कियोंग अपार्टमेंट के बाहर एक लोकल बाइकर गैंग को नोटिस करता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आता है ताकि बिल के दोस्त की कार को प्रोटेक्ट कर सके जिसे रेस के दौरान बाइकर्स डिस्ट्रॉय करने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है जिसकी वजह से वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बिल और विटनी की शादी हो रही थी और वो दोनों डांस करते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कियोंग एलीन के पास जाके बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो एलीन को सुपरमार्केट के काम में हेल्प करने की ऑफर करता है क्योंकि अब वो यूएसए में और कुछ दिनों के लिए रुकने वाला था। अंकल बिल भी उसके इस डिसीजन से काफी खुश हो जाते हैं जो कि जल्द ही विटनी के साथ अपने हनीमून पे जाने वाले थे। नेक्स्ट डे अंकल बिल विटनी के साथ कियोंग के पास आते हैं और उसे कुछ पेपर देते हैं जिन्हें एलीन से साइन करवाना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोंग ऑफिस में एलीन की हेल्प कर रहा था। तभी वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे बाइकर गैंग के कुछ मेंबर्स आ गए थे और वो मार्केट से कुछ चीजें चोरी करने लगते हैं। एलीन उनमें से एक मेंबर एंजेलो से बात करने की कोशिश करती है और उसे उन चीजों के लिए पे करने का कहती है जो कि उन्होंने उठाई थी, लेकिन एंजेलो उसकी बात नहीं मानता और उसे मिसबिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पे गैंग का एक चाइनीज मेंबर आ जाता है और काउंटर पे पड़ी चीजें उठा के एलीन पे फेंकने लगता है। इसी दौरान कियोंग भी वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है। वो एक एक करके उन लोगों को काफी ज्यादा मारता है और एंजेलो की नाक भी तोड़ देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर एलीन और बाकी वर्कर्स भी कियोंग को अप्रिशिएट करने लगते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उन गैंग मेंबर्स की पिटाई की थी। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि एलीन के दिल में कियोंग के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। रात को कियोंग जब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेकर सुपरमार्केट से घर वापस जा रहा था तो वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की नैन्सी को किडनैप कर लेते हैं। कियोंग उन लोगों का पीछा करता है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की नैन्सी और उसको किडनैप करने वाले लोग बाइकर्स गैंग का हिस्सा थे और उन्होंने वो सब कुछ कियोंग को ट्रैप करने के लिए किया था ताकि वो उससे अपनी
अपना बदला ले सके। यहाँ उस गैंग का लीडर टोनी और बाकी गैंग मेंबर्स मिलकर कियोंग को घेर लेते हैं और वो उसे ग्लास बॉटल्स के साथ काफी ज्यादा इंजर कर देते हैं। अब जब एंजेलो कियोंग को शूट करने की कोशिश करता है तो एक मेंबर उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन एंजेलो उसे थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से नैन्सी एंजेलो पे गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद टोनी और बाकी सब लोग भी उसके पीछे वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को नैन्सी के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि नैन्सी डैनी की बहन है। वो डैनी को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है और उसे पता चलता है कि वो गेम उसे उनके नेबर के नेफ्यू कियोंग ने गिफ्ट की है, लेकिन नैन्सी को पता नहीं होता कि ये वही कियोंग है जिसे उसने ट्रैप में फंसाया था। जिसके बाद नैन्सी गार्बेज फेंकने बाहर जाती है तो उसको वहाँ कियोंग मिलता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी था, और उसकी आवाज सुन के डैनी भी बाहर आ जाता है, जो कि अब बेहोश हो चुका था। अगली सुबह जब कियोंग की आंख खुलती है तो उसे वहाँ डैनी दिखाई देता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी बहन ने उसका ट्रीटमेंट किया है और उसके जख्मों पे पट्टी की है। लेकिन कियोंग को ये भी पता नहीं होता कि नैन्सी ने उसे ट्रैप में फंसाया था। जिसके बाद वो उठता है क्योंकि उसे सुपरमार्केट जाना था, एलीन को ये बताने के लिए कि रात को होने वाली लड़ाई की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उससे गुम हो गया है। रास्ते में टोनी और उसके गैंग मेंबर्स फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। कियोंग उन्हें देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। वो गैंग मेंबर्स भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन आखिरकार कियोंग उनको चकमा दे के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हमें गैंगस्टर व्हाइट टाइगर को देखते हैं, जो कि 2 लोगों के साथ डायमंड की डील कर रहा था। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं, जो कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड भी था। वो नैन्सी को उसके अपार्टमेंट पे छोड़ने आता है। तभी वहाँ हमें कियोंग नजर आता है, जो कि डैनी के साथ अपार्टमेंट की तरफ आ रहा था। एंजेलो भी नैन्सी के अपार्टमेंट के पास मौजूद था। वो देखता है कि कुछ कार्स आपस में टकरा गई हैं। वो वहाँ जाके एक कार में मौजूद एक आदमी जो कि मरने ही वाला था उससे ब्रीफकेस छीन लेता है। व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर्स जो कि उन्हीं डायमंड्स का पीछा कर रहे थे, वो एंजेलो को ब्रीफकेस चोरी करते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। कियोंग और डैनी भी उन लोगों को एंजेलो का पीछा करते हुए देखते हैं तो हॉलवे में छुप जाते हैं, जहाँ कियोंग डैनी को उठा लेता है और व्हील चेयर को वहीं छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। एंजेलो भी व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर से बचते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे डैनी की व्हील चेयर पड़ी हुई नजर आती है। वो उन डायमंड्स को उसी व्हील चेयर में छुपा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी व्हाइट टाइगर का गैंग मेंबर उसे पकड़ लेता है और अपने आप को पुलिस वाला बता के एंजेलो से डायमंड्स के बारे में पूछने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है, जिनमें व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर्स भी शामिल थे। दूसरी तरफ कियोंग डैनी को लेके अपार्टमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ नैन्सी कियोंग को देख के छुप जाती है। यहाँ डैनी ये देख के काफी हैरान और खुश लग रहा था कि नैन्सी ने उसकी व्हील चेयर के लिए नया कुशन खरीदा है। ये सुन के नैन्सी काफी एम्बेरस होती है और वहाँ से बाहर आ जाती है और रूम में आकर डैनी और कियोंग से अपोलोजाइज करती है। यहाँ डैनी ये देख के हैरान हो जाता है कि नैन्सी और कियोंग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कियोंग नैन्सी को उसे कुछ भी बताने नहीं देता कि वो दोनों कैसे मिले थे। जिसके बाद वो दोनों डैनी को न्यू कुशन वाली व्हील चेयर पे बिठाते हैं और उस पुराने कुशन को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसमें बहुत से डायमंड्स थे। दूसरी तरफ पुलिस एंजेलो और व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन वो लोग पुलिस को कुछ भी नहीं बताते, इसलिए सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। रात को एंजेलो अपार्टमेंट के पास आता है ताकि कुशन में मौजूद डायमंड्स को ढूंढ सके, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर्स भी हॉलवे में डायमंड्स को ढूंढ रहे थे। यहाँ वो कियोंग से भी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और खुद को FBI के तौर पे इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कियोंग ये जाहिर करता है कि उसे यहाँ होने वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम कियोंग को एक बार में देखते हैं, जो कि वहाँ नैन्सी से मिलने आया था। नैन्सी पैसे कमाने के लिए बार में डांस करती थी। यहाँ जब वो नैन्सी से बात कर रहा था तो टोनी का एक गैंग मेंबर उन्हें देख लेता है और जाके टोनी को बता देता है, जिसकी वजह से पूरा गैंग उनके पीछे लग जाता है, लेकिन वो दोनों नैन्सी की बाइक पे वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो नैन्सी कियोंग के करीब आती है और उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी के गैंग मेंबर्स एलीन की सुपरमार्केट को लूटते हैं और बहुत सी चीजें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सुपरमार्केट कियोंग की है। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर गैंग के लोग आ जाते हैं और वो टोनी के गैंग के कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एंजेलो डैनी की व्हील चेयर का कुशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर के लोग डैनी के लोगों को मार रहे थे और वो उन्हें एंजेलो के बारे में बताने का कहते हैं, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि एंजेलो कहीं गायब हो गया है और गैंग के किसी भी मेंबर को उसकी लोकेशन का नहीं पता। ये सुनकर वो लोग
लोग टोनी के एक आदमी को मार देते हैं। दूसरी तरफ कियोंग जब सुपरमार्केट पहुंचता है तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ देख के काफी परेशान हो जाता है। कियोंग जब एलिन से मिलता है तो वो उसे कहती है कि उसे इस सुपरमार्केट खरीदनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसे ऑलमोस्ट हर रोज ही इन चीजों का सामना करना पड़ रहा था। ये सुनकर कियोंग को गुस्सा आता है और वो सीधा नैन्सी के पास जाता है, जो कि उसे टोनी के क्लब में ले जाती है, जहाँ कियोंग तोड़फोड़ करने लगता है, जिसकी वजह से टोनी को गुस्सा आता है और वो कियोंग पे अटैक कर देता है। यहाँ उनमें काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है और काफी देर की फाइट के बाद कियोंग टोनी को हरा देता है। ये देखकर टोनी के लोग कियोंग पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन टोनी उनको रोक देता है और कियोंग को वहाँ से जाने का कहता है। इसी दौरान टोनी के गैंग का एक मेंबर जिसे व्हाइट टाइगर के लोगों ने पकड़ लिया था वो भी वापस आ जाता है और साथ ही मरे हुए साथी की बॉडी भी ले आता है। वो टोनी को बताता है कि व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर्स एंजेलो को ढूंढ रहे हैं। टोनी यही बात कियोंग और नैन्सी को बताता है, जिस पर कियोंग FBI को इसमें इन्वॉल्व करने का फैसला करता है, जो कि असल में व्हाइट टाइगर गैंग के मेंबर्स थे। दूसरी तरफ टोनी एंजेलो को ढूंढ लेता है और उसे उन FBI बने हुए गैंग मेंबर्स को दे देता है। यहाँ एंजेलो ये रिवील करता है कि ये लोग FBI नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर गैंग के मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से वो काफी हैरान हो जाते हैं और उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं। जिसके बाद एंजेलो उन्हें बताता है कि उसने डायमंड्स डैनी की व्हील चेयर के कुशन में छुपाए थे। वो लोग कियोंग के साथ डैनी के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ डायमंड्स नहीं मिलते। ये देखकर उन लोगों को गुस्सा आता है और वो कियोंग को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से डैनी एक शख्स को नैन्सी के रूम में ले जाता है और उसे नैन्सी का आर्टिफिशियल नेकलेस दिखा के कहता है कि डायमंड से बना है। इसी दौरान कियोंग दूसरे शख्स से गन छीन के उसी पे गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों को पकड़ के उन्हें बांधने में कामयाब हो जाता है। तभी एक मेंबर को व्हाइट टाइगर की कॉल आती है, जिसे कियोंग रिसीव करता है। व्हाइट टाइगर कियोंग को बताता है कि वो उसके फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले कियोंग को वो डायमंड्स उसे देने होंगे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान टोनी व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर्स को बताता है कि कियोंग उस सुपरमार्केट का ओनर है। इधर कियोंग डैनी को किसी सेफ जगह भेज के सुपरमार्केट पहुंच जाता है, जहां वो एलिन को डायमंड्स के बारे में बताता है। इतनी ही देर में व्हाइट टाइगर के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उस सुपरमार्केट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद व्हाइट टाइगर कियोंग को उस जगह का बताता है जहां उसे डायमंड्स के साथ पहुंचना होगा और फिर वो अपने फ्रेंड्स को ले जा सकेगा। ये सुनकर कियोंग हेल्प के लिए पुलिस को कॉल कर देता है, जो कि कियोंग को व्हाइट टाइगर की बताई हुई जगह पे जाने से पहले उसे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट देते हैं और उसे सिर्फ एक ही डायमंड गैंगस्टर्स को दिखा के उनसे उस इंसिडेंट के बारे में बात करने का कहते हैं, जो कि डायमंड चोरी होते वक्त हुआ था। नेक्स्ट सीन में कियोंग उन गैंगस्टर से मिलता है, जहां कियोंग व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर्स के साथ बात करते हुए उन्हें बता देता है कि वो ये जानता है कि उनके लीडर का नाम व्हाइट टाइगर है। ये सुनकर एक गैंग मेंबर व्हाइट टाइगर को कॉल करके इस बारे में बताता है, जिस पर व्हाइट टाइगर उसे ये जानने का कहता है कि कियोंग कहीं पुलिस के लिए तो काम नहीं करता। जिसके बाद वो लोग कियोंग को एक जगह पे ले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस के साथ मिलके काम कर रहा है। अब व्हाइट टाइगर उन्हें कियोंग को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन कियोंग किसी तरह से वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसकी वजह से गैंगस्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं और एक बोट में वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस और कियोंग भी उनके पीछे होते हैं। तभी गैंगस्टर की बोट स्ट्रीट में आ जाती है और हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगती है और उसे रोकना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन तभी कियोंग की नजर म्यूजियम में पड़ी एक स्वॉर्ड पे पड़ती है। वो उसे उठा के एक गाड़ी में बैठ जाता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है और किसी तरह करके उस बोट को रोकने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो बोट के अंदर जाके गैंगस्टर से व्हाइट टाइगर की लोकेशन के बारे में पूछता है। इसी दौरान नैन्सी, टोनी और उसके गैंग मेंबर्स को भी छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जिसके बाद कियोंग सबको, जिसमें एलिन भी शामिल थी, बोट में लेकर उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पे व्हाइट टाइगर गोल्फ खेल रहा था। वो उस बोट को व्हाइट टाइगर और उसके गैंग मेंबर्स के ऊपर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।